हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर डूइंग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फ्रॉम द 12th क्लास फिजिक्स। ओके, सो in the last video lecture we had already discussed about the frictional electricity, and what we had discussed in that, we had discussed simply कि भाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमिनन है, प्रॉपर्टी है जो कि डेवलप होती है कब, जब हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं। आज हम इसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक व्यू पे जाने वाले हैं। टू मेक इट लिटिल इजी, हम सबको पता है एटम्स के बारे में, है ना। एटम्स के बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब अगर मुझे किसी भी एटम से जो यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये वर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नॉर्मली जो भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, अब इन एटम्स में से अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उनके सरफेस से, इन एटम्स में से अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उनके सरफेस में से, तो मुझे इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जिसका ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में उस सरफेस के ज्यादा मुश्किल होगी। जिसका कम फंक्शन होगा वर्क फंक्शन, यानी कि कम एनर्जी देने पे भी हम इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस पे बात क्यों करी? क्योंकि कल हमने जब डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, हमने जब डिस्कस किया था अबाउट दीज टू सरफेसेस जो कि रब हो रहे हैं एक दूसरे से, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था? हमने कहा था कि भाई एक सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक सब्सटेंस में रबिंग के बाद नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन इस सरफेस में ट्रांसफर हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इनमें ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसलिए ये वाला सरफेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला जो सरफेस है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, या हम कह सकते हैं उसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, इजी है ना तक? क्योंकि रबिंग होने पर इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब इस सरफेस का लोअर वर्क फंक्शन है। फिजिक्स के टर्म्स में जो हमें याद रखना है, इस सरफेस का लोअर वर्क फंक्शन है। तभी ऐसा हुआ है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अगर इस सरफेस का लोअर वर्क फंक्शन होता कंपेयर टू दिस, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू। यानी कि अगर हम इसमें से ग्लास ले लें और सिल्क लें, जब आप दोनों को रब करते हैं तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, चलो आपने अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, बहुत आपने नाम भी सुना होगा, बहुत आसान है आप लोगों के लिए। मैं जस्ट एक रिवीजन करने वाला हूं इसका, तो आप जस्ट देखिए कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है। जब भी हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, चार्ज इजीली फ्लो होता है। कंडक्टर्स मतलब जिसके अंदर चार्ज इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली चार्ज जो भी वहां आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस, मतलब यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के अंदर।
ये जो बात है बहुत बार हमको आगे वाले चैप्टर्स में इस्तेमाल होगी कि चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, थर्ड, इनके पास डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, एग्जांपल क्या दे सकते हैं अपन, मेटल्स, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, फिर हम और कह सकते हैं ग्रेफाइट, मेटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। इसी तरफ में हम डिफरेंशिएट में इंसुलेटर्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि इंसुलेटर्स में चार्ज डज नॉट फ्लो इजीली, ठीक है, क्योंकि चार्ज इजीली फ्लो नहीं करते हैं, फ्री इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये ऑफर क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस करते हैं, ऑफर हाई रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने नहीं देते हैं, इसके अंदर चार्ज स्टेज देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों का कंपैरिजन लाइन है ये, चार्ज स्टेज देयर, मतलब हम कोई भी चार्ज अगर इंसुलेटर पर रख दें तो वो चार्ज कहीं जाएगा नहीं, कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वहीं रह जाएगा। वही अगर आप कंडक्टर पे करेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत इजी है। जो प्लास्टिक हो गया, अपना वुड हो गया, ओके, डायमंड हो गया, ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारा इंसुलेटर कैटेगरी में आएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब जो ये बात है जो मैंने आपको कहा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ डिस्कस करते हैं चीज। आप ये देखेंगे जब भी मेटल रॉड आपने हेल्ड इन हैंड, आपने अगर उसको रब किया वुल के साथ, तो आप देखेंगे कि मेटल रॉड में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। चार्ज डज नॉट डेवलप। यूजुअली हम अभी यही समझ रहे हैं कि भाई जब भी आप रब करोगे बट चार्ज डेवलप होना चाहिए, बट आप मेटल हैंड को, अगर आप मेटल रॉड को अगर आप हाथ में पकड़ के आप वुड के साथ रब करेंगे तो आप देखेंगे कि मेटल रॉड पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो भी मेटल रॉड में चार्ज आता है, एक्सेस में जो भी चार्ज डेवलप होता है, वो बॉडी के थ्रू, हमारे ह्यूमन बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है। यानी कि बॉडी ने क्या किया, अपने अंदर जो भी चार्ज आया, क्योंकि बॉडी भी एक कंडक्टर है, मेटल रॉड के कारण जो भी चार्ज बॉडी के अंदर आया उसने किसके साथ शेयर किया, अर्थ के साथ, यानी कि सारी चीज अर्थ में चली गई। ये जो फिनोमिनन होता है शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय बॉडी विथ अर्थ, इस फिनोमिनन को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग कहते हैं। इजी आता है। तो ये जो चीज है, इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है, याद रखना है कि शेयरिंग ऑफ चार्ज जो भी होता है बॉडी के साथ, अर्थ मतलब बॉडी जो करती है अर्थ के साथ, इस एफेक्ट को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक थोड़ा स्कीमेटिक व्यू में हम डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है और मान लो आपके पास इधर नेगेटिव चार्ज की बॉडी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप इसको ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे, इनको भी आप ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे, तो पॉजिटिव होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ऐसे रहेगा। डायरेक्शन आप देखिए प्लीज, क्योंकि आप इसमें डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन की बॉडी, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से अर्थ से ऊपर जाएगा और करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। सिमिलरली आप इधर देखिए, नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो अर्थ की तरफ होगी और जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर होगी। ओके,
ये स्कीमेटिक व्यू अगर आपको याद रहेगा बहुत ही अच्छा है। ऐसे हम डिस्कस करते हैं कि हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कभी भी हमें शॉक क्यों नहीं लगता। उसका कारण ये है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी घरों में सप्लाई हो रही है वो 3 वायर वे से सप्लाई होती है। व्हाट इज द 3 वायर वे? तो अगर हम 3 वायर की बात करें यहाँ पे, तो 3 वायर में एक तो होता है हमारा लाइव वायर, एक होता है हमारा न्यूट्रल और एक होता है हमारा अर्थ वायर। लाइव वायर रेड में होता है, रेड न्यूट्रल ब्लैक में होता है और यूजुअली अर्थ वायर हमारा ग्रीन में होता है। जो अर्थ वायर होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अर्थ से, वो कि बहुत ही डीप ग्राउंडेड में मेटल प्लेट होता है, वो वायर इससे कनेक्टेड होता है अर्थ में। तो होता क्या है, जब भी कोई लाइव वायर करंट जनरेट करता है ना, तो लाइव वायर अगर कोई भी मेटेलिक अप्लायंसेस से अगर टच करते हैं मेटेलिक बॉडी से, तो उसमें जो भी एक्सेस चार्ज डेवलप होगा वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, इसलिए हमें कभी भी शॉक नहीं लगता है। ओके, आई होप कोई समझ में आया, राइट? सो लेट्स मूव। हम एक और टॉपिक पे और बात करेंगे अब, सिर्फ एक और टॉपिक पे, और वो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम एक ही टॉपिक पे और बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, लेट अस डिस्कस दैट। What is इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कंडक्टिंग रॉड ले लेते हैं और उसको हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड में लगा देते हैं, ठीक है? कंडक्टर है, नथिंग बट कंडक्टर। बहुत ध्यान दीजिएगा ना, ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मान लो आप एक ग्लास रॉड इसके पास लेके आते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर आप एक ग्लास रॉड लेके आएंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसके पास, ये हमारा हो गया ग्लास रॉड। ओके, होता क्या है, क्योंकि ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कहते हैं उसे, फ्री चार्ज कहते हैं, राइट? मूव कर सकते हैं आसानी से। तो जब आप ग्लास रॉड को पास में लेके आते हैं तो क्षण मात्र भर के लिए इस एंड पे नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्षण मात्र के लिए इस एंड पे नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है और उसके दूर एंड अगर मैं बात करूं, उस दूर एंड पे जहां से इलेक्ट्रॉन वहां पे गए हैं उस एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इक्वल नंबर। तो यानी कि यहां अगर नेगेटिव डेवलप हो गया है तो यहां हमारा पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। ओके, इस प्रोसेस को जिसमें कि आप क्षण मात्र भर के लिए फोर्सफुली चार्ज क्रिएट कर देते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है, तो इन चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। इन चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, जबरदस्ती के चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज थे नहीं, हम ले आए इसमें, ठीक है? और जो हमारे को इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है, मदद करता है प्रोड्यूस करने में, उसको हम इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इंड्यूसिंग चार्ज, इसने हमें इंड्यूस चार्ज दिया। इस फिनोमिनन को, जो कि टेम्पररीली इलेक्ट्रिफिकेशन है ऑफ अ बॉडी, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्ज न्यूट्रल था, हमने टेम्पररीली उसमें एक इलेक्ट्रिफिकेशन किया। क्योंकि आप देखेंगे जैसे आप इस ग्लास रॉड को रिमूव कर देंगे तो इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव चले जाएंगे, मतलब ये तब तक ही रहेंगे जब तक ग्लास रॉड आपके बगल में है, उसके बाद ये चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इट्स अ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, तो इसी टॉपिक पे हम एक दो टॉपिक्स और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। ओके, तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई कैसे हम दो मेटल स्फीयर्स को आपस में चार्ज कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? चार्ज कर सकते हैं किसके प्रोसेस में? क्या प्रोसेस से?
इंडक्शन के प्रोसेस से। ये प्रोसेस अब क्या चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है, जिसमें बिना कांटेक्ट के हम चार्ज करते हैं। तो अगर हमने दो मेटल स्फीयर्स को आसपास जोड़ दिया है कांटेक्ट में रखकर, और उसके पास हम मान लो ग्लास रॉड लेके आते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, होगा क्या, इसके जो लेफ्ट साइड में है इसमें तो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और इसके फार एंड पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, ये होने के बाद आप ग्लास रॉड को रिमूव कर देंगे। जब आप ग्लास रॉड को रिमूव कर देंगे, अभी आप ग्लास रॉड को रखिए, अभी आप रिमूव मत करिए सेकेंड स्टेप में, और इन दोनों स्फीयर्स को आप दूर दूर कर दीजिए। इन दोनों स्फीयर्स को आप दूर दूर कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव 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 और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम एक कंसेप्ट को याद रखेंगे, कंडक्टर में क्या होता है, आप किसी भी एरिया में आप चार्ज लगा दीजिए, वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ। इसलिए जैसे ही आप ग्लास रॉड को यहाँ से निकालेंगे और ये मेटल स्फीयर को बहुत दूर दूर ले जाएंगे, जिससे कि किसी को इफेक्ट ना हो एक दूसरे को, तो क्या होगा, जो नेगेटिव आपकी तरफ हुआ था वो चारों तरफ फैल जाएगा, ऐसे ही ये पॉजिटिव चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब हम स्फीयर लेके आए थे, जो स्फीयर लेके आए थे हम, दो मेटल स्फीयर, वो बिल्कुल चार्ज नहीं थे, ग्लास रॉड के पास में लाने के कारण हमने उनको सक्सेसफुली चार्ज कर दिया। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे हमारा और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये हो क्या रहा है इसमें। सपोज हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है इंडक्शन से। सपोज हमको ये क्वेश्चन, हम कैसे करेंगे, हम एक मेटल स्फीयर लेके आएंगे, उसके बाद हम एक प्लास्टिक रॉड लेके आएंगे, पहले हमें ग्लास रॉड लेके आना था, प्लास्टिक रॉड लेके आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ऑफ कोर्स आप रब कर सकते हैं उसको वूल के साथ, तो आएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज आप प्लास्टिक रॉड लेके आ चुके हैं, नेगेटिवली चार्ज ऑलरेडी है। तो अब क्या होगा, ऑफ कोर्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है, और इस साइड लास्ट साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएंगे। यानी कि हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस में बगल में तो ऑपोजिट चार्ज आ जाता है और लास्ट एंड पे सिमिलर चार्ज आ जाता है, जो नेगेटिव नेगेटिव आ जाते हैं और इसकी जगह ऑपोजिट आ जाते हैं। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसी चीज को मेंटेन करते हुए हम इसको ग्राउंड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे इसका। अर्थिंग करने से क्या होगा, अब वही वाली बात है कि हमें वो पुराना कंसेप्ट याद है क्या, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और आप अगर अर्थ करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हरदम ऐसे होगा। ये आपको मैंने पहले वाले थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर आपको ये चीज याद है तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं समझने में कि ये जो भी एक्सेस चारों ये नेगेटिव है, ये अर्थ में चले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, अर्थिंग को रिमूव कर दो। अर्थिंग को आपने अगर रिमूव कर दिया तो फाइनली अब क्या होगा, और आप प्लास्टिक रॉड को भी रिमूव करके चले गए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव चले गए अर्थिंग के कारण। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। आप प्लीज इसको रिवाइज करते रहिएगा। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।